अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सॉन्ग्स ऑफ आवरसेल्व्स। और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ फास्ट कराची, डॉक्टर आतिफ ताहिर। सर, आपसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब बिफोर वी गेट इनटू, हम लोग का यूजुअल है कि यह प्रोसीजर है कि हम अपने गेस्ट का इंट्रो कराते हैं, लेकिन ऑनेस्टली अगर आपका इंट्रो कराना शुरू हो गया तो ऑलरेडी वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम। सो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू लाइक टू नो योर एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन, कहाँ से आपने बैचलर्स किया, क्या किया, एंड देन अर्ली लाइफ, लाइक क्योंकि आपके टाइम पे इफ यू गो बैक कंप्यूटर्स आर नॉट दैट पॉपुलर, सो हाउ डिड यू गेन एन इंटरेस्ट एंड देन केम इनटू द सीएस इंडस्ट्री? सबसे पहले अफान मसीब एंड अब्दुल रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर Thank you, sir. इनवाइटिंग मी। आप लोग आए, सेटअप किया माशाल्लाह से, वेरी नाइस। मैं जो था, माई अर्ली एजुकेशन, मैंने स्कूलिंग जो की थी लिटिल फॉक्स स्कूल इज इन नॉर्थ नानाजाबाद ब्रांच में, हमारी वहाँ पर अर्ली एक्चुअली मेरी भी अर्ली एजुकेशन लिटिल फॉक्स से अच्छा है। माशाल्लाह, चलो नाइस टू नो। तो वी अलमनाई ऑफ द सेम 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 स्कूल। स्कूल है। तो लिटिल फॉक्स से हमने किया, वहाँ पे एक प्राइमरी ब्रांच होती थी, वो जो कि रोड के दूसरा होती थी, हमारी सेकेंडरी ब्रांच होती थी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस किया। उसके बाद मैंने यू कैन से कि आई वाज एवरेज स्टूडेंट। उसके बाद जो है वो मैट्रिक में परसेंटेज आ गई, राइट। तो फिर हमने कहा चलो आदमजी में, हमें कुछ कॉलेज का भी नहीं पता था उस ज़माने में। कुछ ये पता था दिल्ली कॉलेज है, आदमजी कॉलेज है, और साथ में डीएमसी, नॉट डीएमसी नहीं, DJ. डीजे कॉलेज। ये 3 कॉलेजेस बहुत पॉपुलर थे उस ज़माने में। तो मज़े की बात ये हुई कि मेरे अब्बू मुझे फ़ोर्स कर रहे थे कि आपने मेडिकल लेना है, मेडिकल लेना है। तो उस चक्कर में मैंने मेरा आदमजी में एडमिशन नहीं हुआ था, तो मेरा जो है फिर दिल्ली कॉलेज में मेरा मेडिकल में एडमिशन हो गया। राइट। एडमिशन हो गया तो उस ज़माने में लकीली ये थे कि हमारी कुछ सीटें बढ़ गईं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा पास हो गए थे, तो हर कॉलेज में सीटें बढ़ा दी। तो जब सीटें बढ़ी तो मेरा आदमजी में एडमिशन हो गया। आदमजी वाज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन लाइक कराची। तो जब मेरा आदमजी में एडमिशन हुआ तो मेरा इत्तेफाकी बात है मेडिकल में एडमिशन वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद मैं मेडिकल पढ़ना शुरू की। एक आध हफ्ते में मुझे मज़ा ही नहीं आया, फिर मैंने रोना धोना मचाया, बोला नहीं मुझे मेडिकल नहीं पढ़नी, मुझे इंजीनियरिंग करनी है। इत्तेफाकी बात है, लकीली ये कि प्रिंसिपल अब्बू गए प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल किस मूड में थे, उन्होंने मेरा इंजीनियरिंग में ट्रांसफ़र कर दिया। हाउ आई स्टार्ट इंजीनियरिंग, प्री इंजीनियरिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में हमारे प्री इंजीनियरिंग बड़े अच्छे अच्छे वहाँ पर इंस्ट्रक्टर अहमद सर थे, मैथ्स के बहुत अच्छे टीचर। आई डोंट नो आजकल, लेकिन ही वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीचर इन मैथ्स। तो उनसे बहुत इंस्पायरेशन मिली मैथ्स में, तो मैथ्स हमने आगे बढ़ाई। उसके बाद जो है वो फिर हमने बेसिकली मैथ्स पढ़ने के बाद फिर हमने उसमें भी अच्छी परसेंटेज आई। फिर उस ज़माने में हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम ऑप्शन थे। कराची यूनिवर्सिटी थी, एनडी यूनिवर्सिटी थी, आईबी And this वगैरह was थी। what year when you completed Inter? आई फिनिश माई इंटरमीडिएट इन 1993। And 1993 91 में मैट्रिक किया था, 1993 में आई पास आउट एज ए इंटरमीडिएट एचईसी में। सो आई वाज अमंग द टॉप 50 स्टूडेंट्स इन होल कराची बोर्ड। उसके बाद जो है एनडी यूनिवर्सिटी में फिर वही जो आजकल के ज़माने बच्चे में होता है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उस ज़माने में हमारे पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ऑप्शन था और साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ऑप्शन था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत वेरी पॉपुलर एट अ टाइम, तो हर कोई मुझे ये एडवाइस कर रहा था कि नहीं आप इलेक्ट्रिकल लें, इलेक्ट्रिकल लें, लेकिन मेरा दिल कंप्यूटर्स के साथ था। तो मैंने अपने दिल की बात पर अगेंस्ट एडवाइस ऑफ ऑल द सीनियर्स मैंने कंप्यूटर सिस्टम्स में एडमिशन लिया, विच इज़ अ गुड डिसीजन एट द एंड। और 94 में मैंने एनडी यूनिवर्सिटी में अपनी जर्नी स्टार्ट की। फिर आई ग्रेजुएटेड इन 97 दिसंबर में एग्जाम्स हुए। 98 में आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनडी यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ जॉब की क्यूब एक्सेस में, इन्फोनेट में एज ए वेब प्रोग्रामर आफ्टर एनडी यूनिवर्सिटी। उसके बाद फिर मुझे ऑप्शन मिला किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम मिनरल्स, वहाँ पर फुल स्कॉलरशिप मिलती है आपको मास्टर्स की, और बड़ा ज़बरदस्त एमएस का प्रोग्राम है किंग फहद यूनिवर्सिटी का। हम लोग को पता नहीं है पाकिस्तान में इतना ज़्यादा कि आपका सऊदी अरब में कोई अच्छे प्रोग्राम हो सकते हैं, लेकिन KFPM का प्रोग्राम जो है मास्टर्स का इज़ ए वेरी वेरी गुड प्रोग्राम विद लॉट ऑफ रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो मैंने फिर मास्टर्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किंग फहद यूनिवर्सिटी से किया। वहाँ पर मैं लेक्चरर बना। लेक्चरर बनते हुए एक विजिटिंग प्रोफेसर आया, प्रोफेसर अहमद बुरदीन। उन्होंने मुझे पीएचडी की ऑफ़र की फुल स्कॉलरशिप पर इंग्लैंड से। तो मैं इंग्लैंड चले गया, क्वींस यूनिवर्सिटी में, वहाँ से पीएचडी की मैंने। विद इन 2.5 ईयर्स आई फिनिश माई पीएचडी। हो एंड विद इन 3 ईयर्स आई ग्रेजुएटेड 2006 में। मैंने 2003 में स्टार्ट किया, 2005 में फिनिश माई पीएचडी।
और उसके बाद फिर मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जॉब की, इंक्लूडिंग टॉप रैंक यूनिवर्सिटी सरे यूनिवर्सिटी में आई वाज पोस्ट डॉक। उसके बाद मैंने फिर सऊदी अरब में भी कुछ ऐसे जॉब के 2 साल, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में भी मैंने जॉब की। फिर आखिर में बिफोर जॉइनिंग फास्ट यूनिवर्सिटी आई वाज एसोसिएट प्रोफेसर, यू कैन से सीनियर लेक्चरर इन नॉर्थम्बरिया यूनिवर्सिटी न्यूकासल अपॉन टाइन। तो वहाँ पे भी अच्छा टाइम गुजरा। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया आई नीड टू गो बैक टू पाकिस्तान। तो मैंने पाकिस्तान आकर फिर फास्ट यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया। आई ज्वाइन एज अ प्रोफेसर, देन आई बिकम एचओडी, नाउ आई एम अ डायरेक्टर। राइट, माशाल्लाह सर। सर अभी आपने आपका तो माशाल्लाह पूरी फिर वर्ल्ड का एक तरह एक्सपीरियंस, यू एक्सपीरियंस द मिडिल ईस्ट देन इंग्लैंड, तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज और टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज, डू यू सी अ डिफरेंस इन द लेवल ऑफ एजुकेशन और द enthusiasm ऑफ द स्टूडेंट्स या डेडिकेशन टू द स्पेसिफिक फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस? अच्छा देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड कंट्री के, अच्छी बात यह है कि हमारी जो एजुकेशन है कंप्यूटर साइंस की या कोई सी भी फील्ड ले लें, उसमें कंटेंट वाइज जो हम पढ़ाते हैं वो सिमिलर है। तो जैसे इंग्लैंड में अगर मैं कोई चीज़ पढ़ाता था, वही चीज़ें यहाँ पर भी हम पढ़ाते हैं कराची में। और इवन जो मैं रियाद में अगर एजुकेशन मैंने यूनिवर्सिटीज़ पढ़ाई तो वही चीज़ें होती हैं। तो टेक्नोलॉजी वाइज और जो कंप्यूटर साइंस का जो कोर कंटेंट है, वो आप किसी भी दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में चल जाएं, कंटेंट सेम होते हैं। इंग्लैंड में मैंने नोट किया कि बच्चों में खासियत ये थी कि टेक्निकली दे आर गुड, इट्स ओके, मतलब थे, लेकिन इनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स में बहुत अच्छे होते थे बच्चे। वेरी वेरी द स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट इन द प्रेजेंटेशन स्किल्स। अगर कोई छोटी सी चीज़ भी दे एक्चुअली एबल टू इन्वेंटेड या बना लें कोई सॉफ्टवेयर, उनकी मार्केटिंग स्किल्स, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स आर टू गुड, आपको लगता था पता नहीं क्या चीज़ प्रेजेंट कर रहा है। वो पाकिस्तान में हमारे बच्चे, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर वेरी सिमिलर टू देम। बोला हमसे टेक्निकली दे आर साउंड, बहुत साउंड है माशाल्लाह से हमारे बच्चे, लेकिन एट द एंड वी प्रेजेंटेशन स्किल्स हमारी बहुत वीक है, और उसकी वजह से हम उस चीज़ को वो वैसे प्रेजेंट नहीं कर सकते जैसे वो लोग उसको प्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस आई नोटिस बिटवीन द राइट, हम लोग ने इससे पहले भी काफ़ी एकेडेमिया वालों से बात की, वी टॉक टू द पीपल इन द इंडस्ट्री एज वेल, सबकी मोरलेस यही कंप्लेंट थी कि स्टूडेंट्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते सॉफ्ट या स्किल्स बेसिकली सब बोल रहे थे कि सॉफ्ट स्किल्स मिसिंग है सब में। तो वेयर डू यू सी द लैकिंग के बच्चों में सॉफ्ट स्किल्स क्यों कम है? अब जैसे हम भी ये पॉडकास्ट सेटअप जो कर रहे हैं, मेरा क्योंकि पर्सनल कम्युनिकेशन का बहुत शौक था, कि ये पब्लिक स्पीकिंग शौक था, तो इसका भी शौक है। वी डू इट बिकॉज वी लाइक इट। और हमारे जैसे कुछ, हमारे बैच 600 का बैच है, देयर वुड बी लाइक 15-20 मे बी 50 स्टूडेंट्स जिस तरह ओपनली कम्युनिकेट कर सकें। सो वेयर डू यू सी द लैकिंग? मतलब हमारी स्कूलिंग से ही हमें वो चीज़ शुरू से नहीं सिखाई जाती, या फिर अगर हम यूनिवर्सिटी में आते हैं तो यूनिवर्सिटी में देयर आर कोर्सेज लाइक TVW और इंग्लिश लैंग्वेज की, तो उस तरह के कोर्सेज अगर आपको क्या लगता है ज़्यादा इंट्रोड्यूस होने चाहिए? कि हाउ डू यू सी दिस गैप बेसिकली ब्रिजिंग? देखिए, यूनिवर्सिटी लेवल तो आपके लिए खास हद तक कर सकती है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर आपकी बेसिक एजुकेशन ही अच्छी नहीं हुई तो यूनिवर्सिटी आके खास हद तक कर सकती है। यूनिवर्सिटी का मकसद तो ये है ना कि आपको जो कोर कंटेंट है वो डिलीवर करना है। अगर यूनिवर्सिटी जो है फोकस करेगी इंग्लिश में या मल्टीपल लैंग्वेजेस में, या तो वो जो कोर वो वीक हो जाएंगे आपके। तो हमेशा ही आपको बैलेंस करना होता है। असल जो हमारे पाकिस्तान में मसला ये है कि मेरी बेटी ने एजुकेशन ली, अर्ली एजुकेशन फ्रॉम UK। तो वहाँ पर जो टीचर्स जो होते हैं ना वहाँ के, बड़े स्कूल्स में स्पेशली, दे आर वेरी वेरी डेडिकेटेड। और मुझे याद है कि मेरी बेटी ने एक ऐसे लिखा, तो उस ऐसे में उस टीचर ने इतना अच्छा फीडबैक दिया एक ऐसे पर कि हमारे, तो मैंने ख्याल कि हमारे कोई स्कूल में इस किस्म का फीडबैक, जो बाद में मेरी बच्ची जब 5 के बाद यहाँ पर स्कूल में एडमिशन लिया, इतना अच्छा फीडबैक हमारे स्कूल के टीचर्स देते हैं। बाकायदा एक एक वर्ड पर डिस्कस किया गया, ये वर्ड इतना अच्छा नहीं था, इसकी वोकैबुलरी इंप्रूव करें, मतलब इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखना चाहिए था। तो जब वो लोग ऐसे लिखती थी मेरी बेटी और प्रेजेंटेशन देती थी, तो फीडबैक टीचर्स बहुत अच्छे देते थे। और उसी फीडबैक की वजह से अर्ली एजुकेशन में उनकी जो है वो प्रेजेंटेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाती थी। और दूसरा एडवांटेज तो आपको बताइए कि उनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होती है, हमारी जो कि सेकंड लैंग्वेज होती है, तो फ़र्क तो पड़ ही जाता है इसमें थोड़ा बहुत, अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है इसमें। तो दिस इज़ द डिफरेंस वी हैव। लेकिन अब हमने ये किया कि पिछले साल कि हमारे जगह फीडबैक बहुत अच्छा है सिस्टम्स का, डिफरेंट कंपनीज से हमें बहुत अच्छा फीडबैक दिया कि बच्चों के सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव हुए हैं। तो हमने ये किया कि हमने ये फोकस किया, ठीक है इंग्लिश पे एक हद तक फोकस है, लेकिन हमने कहा ठीक है, अगर तुम्हें अपनी नेटिव लैंग्वेज में इफ़ यू वांट टू प्रेजेंट समथिंग, ठीक है नेटिव लैंग्वेज में प्रेजेंट करके देखो।
सही दैट्स मोर कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं ना आप एट दैट, तो हाँ हमने ये अलाउ किया तो उससे हमारे बच्चों में इम्प्रूवमेंट आई है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ कॉन्फिडेंस। अच्छा सर आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में आपने बोला था कि यू केम बैक टू पाकिस्तान आफ्टर हैविंग अ जॉब इन यूके तो उसके पीछे क्या मोटिवेशन थी पाकिस्तान देखिए वापस आने मोटिवेशन तो का ये थी कि मैं 13 साल यूके में रहा, तो हम्म, अब मुझे टू बी फ्रैंक थोड़ा-सा ये होता था कि मेरे जैसे तो यूके में बहुत सारे हैं। हम्म, मतलब वहाँ पर सारे डॉक्टर्स हैं, दे आर गुड रिसर्चर्स, टीचर्स। पाकिस्तान में मुझे लगता था कि वी हैव अ स्किल शॉर्टेज, काफ़ी शॉर्टेज है हम्म, अच्छे टीचर्स की, अच्छे रिसर्चर्स की। और भी हमारे पास माशाल्लाह से अच्छे ग्रूमिंग है, अच्छे टीचर्स हैं। तो ये एक मोटिवेशन थी कि मैं अपने पाकिस्तान के बच्चों को जाकर पढ़ाऊँ। उनको जो चीज़ मैंने यूके में सीखी, क्योंकि हम जब पाकिस्तान से जाते हैं ज़ाहिर-सी बात है वो आपका लेवल नहीं होता मैच्योरिटी का जो आप हम्म, वहाँ पर जाकर सीखते हैं चीज़ें। आप डाइवर्सिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो डाइवर्सिटी सीखते हैं। हम्म, आप सीखते हैं कि अगर कोई मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, कोई अगर किसी भी ज़ात का हो, कोई भी हो, डाइवर्सिटी सबको इक्वल ट्रीट करना। वो चीज़ हम्म, हमने वहाँ पर जाकर सीखी, जो हमारा मज़हब भी कहता है। हम्म, तो मैंने कहा ठीक है पाकिस्तान आकर हम उस चीज़ को जो मैंने वहाँ पे सीखा डाइवर्सिटी किस तरीके से लोगों को हैंडल करना है। जैसे आप लोग देखते हैं जब मैं आया हूँ फास्ट में, तो कोई हमारे स्टूडेंट्स को कहीं बाहर बैठा के नहीं रखते हैं कि भाई 1-1 घंटे तक बच्चे बैठे हुए हैं। हम कहते हैं ठीक है ओपन है, आप ओपन डोर नॉक करें अंदर पॉलिसी आ जाइए। तो ये सब चीज़ें वहीं से सीखी हमने। ओपन मतलब वहाँ पे ये नहीं होता कि डीन भी होता है, डीन भी शेयर्ड रूम में बैठा होता है। एचओडी भी शेयर्ड रूम में बैठा होता है। तो ऐसा नहीं होता कि सबके बड़े-बड़े रूम्स हों, डेडिकेटेड रूम्स हों और हम्म, वहाँ पर जो चीज़ें हो रही हों। तो बहरहाल तो हमने यही सीखा कि वहाँ पर जो चीज़ सीखी है हम्म, जो इंटरपर्सनल स्किल्स, डाइवर्सिटी ट्रेनिंग वगैरह, वो पाकिस्तान यहाँ आकर पे डिलीवर करें, पाकिस्तान में रिसर्च को इम्प्रूव करें, हम्म, पाकिस्तान में बच्चों को टीचिंग तो माशाल्लाह से अच्छी है, हमारी हमेशा से ही अच्छी है। हम्म, तो रिसर्च कल्चर वगैरह लेकर आएँ, इंट्रोड्यूस कराएँ। तो ये मेरा मकसद था मेनली वापस आने का। जी, तो सर अभी जो सारी कन्वर्सेशन हुई है अभी तक उसका एक तरह से एक पॉइंट पे लाके उसको खड़ा करें तो इट कम्स टू कन्वर्सेशन। भले वो अपने आप को प्रेजेंट करने की कन्वर्सेशन हो या फिर एक स्टूडेंट टीचर रिलेशन की कन्वर्सेशन हो या फिर आपके स्कूल की कन्वर्सेशन हो जो कि आपको एक उस लेवल पे लाके खड़ा करती है कि इन द एंड यू आर कॉन्फिडेंट अपॉन योरसेल्फ। तो सर कम्युनिकेशन अगर हमारी सोसाइटी में अगर स्पेशली पाकिस्तान की सोसाइटी में बात की जाए तो कम्युनिकेशन इज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड और अप्रिशिएटेड। तो उसकी वजह से होता है क्या है कि बच्चे ज़्यादातर व्हेन स्पेशली व्हेन इन फास्ट या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में तो दे गेट overwhelmed maybe by the load of the studies or something क्योंकि depression you also know is becoming a very common problem nowadays especially after the covid wave depression बहुत ज़्यादा students में हमने rise देखा है इस चीज़ का so where do you see या what do you believe a student's roadmap should be कि यार इस हम लोग अगर in case के हो भी जाता है तो what should they do and how to prevent this कोप कैसे करें बेसिकली इंक्रीजिंग ओवरवेलमिंग लोड स्टडी लोड से देखें स्टडीज़ तो हमारे ज़माने में भी थी। जो मुझे फ़ील हो रहा है डिफ़रेंस बिटवीन हमारे ज़माने में लोड होता था, हमारे भी असाइनमेंट मिलते थे। हमारे पास उस ज़माने में इंटरनेट नहीं था। 94 में वी डोंट हैव एनी इंटरनेट। हम लोग जब फाइनल ग्रेजुएट कर रहे थे 97 8 98 में, तो उस ज़माने में एक ईमेल एड्रेस आया था, जो था एटलीस्ट एनडी में हमारे पास इंटरनेट वगैरह की टेक्नोलॉजीज़ नहीं आई थी। उस ज़माने में याद है जब फाइनल प्रोजेक्ट कर रहे थे सुपरनेट वगैरह जो कंपनीज़ थी, उन्होंने फ्री हमें एक डायल अप के ज़रिए कनेक्शन दिया था। हम तो खुश होते थे कि हम याहू जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। तो इट वाज़ वेरी नाइस। डिफरेंस जो मुझे लगता है ना हाँ कि सोशल मीडिया आपको डिप्रेस करता है। आप जब सही जाकर सोशल मीडिया में फेसबुक में ट्विटर में इंस्टाग्राम में आप लोगों को देखो यार ये बंदा यहाँ पर जा रहा है, ओ भाई आई एम गोइंग टू द ट्रिप, आई एम गोइंग टू दिस आई गॉट ए मिलियन ग्रांड और ये हो गया। तो वैसी बात है आपको अंदर जेलसी एलिमेंट तो अल्लाह हाँ ताला ने दिया है हम लोगों को। सही तो वो तो फिर बच्चों में होता है यार, इसका ए प्लस आ गया, इसका ए माइनस आ गया, इसका ये हो गया, उसको तो हाँ मुझ में क्या कमी है। दैट सही कैन कॉज थिंग्स। तो उसमें ये है कि मैं तो ये कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता। सोशल मीडिया इज इम्पोर्टेंट लाइफ, पार्ट हाँ ऑफ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ एज वेल। लेकिन कुछ लेकिन कंस्ट्रक्टिव उसका यूज होना थोड़ा चाहिए सा ये है कि वी हैव टू रिड्यूस इट। हाँ और अगर हम सोशल मीडिया को थोड़ा रिड्यूस करके इंटरनेट में बेसिकली नॉलेज सीकिंग के लिए यूज़ करें हम्म, कि लेक्चर्स स्टडी हाँ करें, नॉलेज को इम्प्रूव करें और उसको पॉजिटिव मायनों में लें चीज़ों को, तो हमारे बच्चों के अंदर, हमारे स्टूडेंट्स में डिप्रेशन सही काफ़ी हद तक कम हो सकता सर अभी आपने लर्निंग ओवर द इंटरनेट की बात की तो ये हमें आगे बात करनी थी लेकिन अभी बात हो गई है तो अभी एक बहुत ना कनंड्रम सा चल रहा है कि स्किल्स वर्सेस डिग्री बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं सोशल मीडिया पे मैं नाम नहीं लूंगा पता नहीं कौन देख ले हमारी पॉडकास्ट लेकिन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी अफोर्डेड
डिग्री प्रोग्राम अभी इतना वर्थ इट नहीं है इस डे एंड एज में। और अगर आप इंटरनेट पे कुछ कोर्सेज़ कर लेते हैं, यू अभी गूगल भी कोर्सेज़ की बेस पे या सर्टिफ़िकेशन की बेस पे जॉब्स अलॉट कर रहे हैं। तो अभी आप क्या देखते हैं इस डे एंड एज में, आप 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम आपको क्या-क्या सिखाता है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? गधे और घोड़े में फ़र्क पता है? पता है ना? बिल्कुल सर। हमारी इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली चाहिए गधे पैदा करें, टू बी फ्रैंक। 4 साल की जो डिग्री होती है ना, वो आपको एक पॉलिश एक स्टूडेंट देती है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, उसके अंदर एम्स होते हैं, वो को कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है, कहाँ जॉब करनी है, कहाँ नहीं करनी है अच्छे स्मार्ट स्टूडेंट को। और बेसिकली उसको पता होता है कि आगे मुस्तकबिल में क्या करना है, ठीक है? ही इज़ अ कंप्लीट कोई दुनिया में लोगों ने जब साइंटिस्ट ने और जब बड़े-बड़े एकेडमिक्स वालों ने कोई प्रोग्राम बनाया है 4 इयर्स डिग्री का, कोई सोच समझ के बनाया ना, व्हिच इज़ वेरी सक्सेसफुल द लास्ट 20 इयर्स, 30 इयर्स। कब से चल रहा है ये प्रोग्राम? हुँ, हमारे ज़माने से चल रहा है, तो कोई वजह होगी ना इसकी। तो उसमें ये है कि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी पूरी डिग्री लें, 4 साल की डिग्री लें। आप ठीक है, फर्स्ट 2 इयर्स आपके थोड़े से डाइवर्स कोर्सेज़ होते हैं, लेकिन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। सही। इंडस्ट्री ये चाह रही है कि 2 साल का हम जो है ना, वो एक क्या कहते हैं उसे, डिप्लोमा टाइप। डिप्लोमा टाइप का या कोई एसोसिएट डिग्री टाइप की दे आर टॉकिंग अबाउट, कि वी जस्ट वांट अ डंकीज़, वो डंकी उनके पास सारी ज़िंदगी रहें और उनको छोड़ के ना जा सकें। क्योंकि जब वो 2 साल का बच्चा एसोसिएट डिग्री करके उनको जॉइन करेगा, तो उसके बाद बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होंगी। क्योंकि बाहर जो यूरोप वगैरह में, यूएसए में मोस्टली दे वांट अ फुल डिग्री, 16 इयर्स आपको वीज़े वगैरह की एक्टिव लिमिटेड हाँ, रिक्वायरमेंट हो, आपको फुल टाइम डिग्रीज़ चाहिए होती हैं उनके वीज़े वगैरह के रिक्वायरमेंट के लिए सही। या इमिग्रेशन वगैरह के लिए भी। तो दे वांट डंकीज़ के उनके साथ काम करते रहें, और ये जो प्रॉब्लम है कि लड़के छोड़कर चले जाते हैं और डिमांड करते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आपके पास। दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, माय राइट पर्सनल सर। थिंकिंग। सही। अच्छा सर, इसका अभी हमारे यूनिवर्सिटी में जैसे हमें ऐसा फ़ील होता है, हम लोग अभी 6 सेमेस्टर हमारा कंप्लीट हुआ है। तो अगर आप जो भी स्टूडेंट हो, उसको 2 डायरेक्शन होती हैं, या तो उसको इंडस्ट्री में जाके बहुत ज़्यादा काम करना है और उसी लाइन में लगना है, या तो उसको एक एकेडेमिया की तरफ आना है, मास्टर्स देन पीएचडी। तो इंडस्ट्री के लिए तो हमारे पास रोड मैप्स बहुत सारे तैयार होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कोई गाइडेंस नहीं है अगर किसी को परस्यू करना है मास्टर्स, पीएचडी और फिर उसको एकेडेमिया में ही आना है या बेसिकली इफ रिसर्च में समवन ही वांट्स आना टू है। बिकम अ टीचर इन अ यूनिवर्सिटी, हुँ, तो उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई मतलब हुँ, इंडस्ट्री में तो सब बता देंगे भाई ये चीज़ सीख कर आ जाओ, ये सीख चीज़ सीख कर आ जाओ, ये ज़्यादा इन हुँ, चल रही है मार्केट में, वो ज़्यादा इन चल रही है मार्केट में। बट इन एकेडेमिया देयर इज़ नो रोड मैप फॉर हुँ, समवन हु वांट्स टू फॉर परस्यू इट। एग्जांपल परस्यू इट। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि एक रोड मैप ये होना चाहिए कि अगर कोई फॉर एग्जांपल वांट्स टू बिकम प्रोफेसर और लेक्चरर इन अ यूनिवर्सिटी, सो व्हाट पाथ शुड दे फॉलो? देखिए देखिए, मेरा भी कोई इरादा नहीं है टीचर बनने का, अंडर ग्रेजुएट के बाद, टू बी फ्रैंक। जब मास्टर्स में एडमिशन लिया और मास्टर्स में एडमिशन लेने के बाद आपने जब रिसर्च वगैरह करनी शुरू की, फिर आपका शौक डेवलप हुआ ना। तो अंडर ग्रेजुएट के बाद तो आपको मोस्ट लाइकली के गाइडेंस आपको, ठीक है, यू हैव अ गाइडेंस ऑफ द इंडस्ट्री, लेकिन जब मास्टर्स करेंगे और मास्टर्स में रिसर्च एलिमेंट आएगा, तो आपको खुद ब खुद टीचिंग की तरफ इंटरेस्ट आया हो जाता है। कुछ बच्चे भी कहते हैं ठीक है मुझे टीचिंग पसंद है, क्योंकि आप जब मास्टर्स करते हैं यूनिवर्सिटीज़ आपको लैब इंस्ट्रक्टर के तौर पर हायर करती हैं कि आप लैब पढ़ा लें या हुँ, आप थोड़ा सा कोर्स, थ्योरी का कोर्स पढ़ा लें। तो सही। उसके बाद आपको मास्टर्स में हल्की-फुल्की रिसर्च करते हैं आप, तो आपको ऑटोमैटिकली यू डेवलप इंटरेस्ट इन पीएचडी फॉर एग्जांपल। आप कहते हैं यार मास्टर्स कर ली, मैं रिसर्च में मज़ा आ रहा है, आई शुड गो सही। फॉर द पीएचडी। और टू बी फ्रैंक हमारे मुल्क में हमें चाहिए पीएचडीज़। अब आप लोग यंग जनरेशन हो, तो आप में से आगे लोग, कुछ लोग पीएचडीज़ आ गए फास्ट में, या पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों ने आकर हमारी जगहों को फुल करना होगा इन द फ्यूचर, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो बच्चे हैं वो अंडर ग्रेजुएट के बाद कुछ एक खास कैटेगरी दे शुड ट्राई टू गो फॉर बिकम अ गुड टीचर्स, एमएस हुँ, करें बाय रिसर्च, ऑटोमेटिकली आपको गाइड मिलेगी, ऑटोमेटिकली यू गो फॉर द पीएचडी और साथ में हो जाएगा। तो पाथ है बहुत सिंपल सा है। हमारे फास्ट में आपको एग्जांपल दे देता हूँ। इफ़ यू आर बिकम लाइक अंडर ग्रेजुएट कर लिया, इफ़ यू वांट टू गो फॉर द टीचर, हमारे कुछ लैब इंस्ट्रक्टर्स हैं, लैब हुँ, डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं, आप लैब डेमोन्स्ट्रेटर बने। आपको यूनिवर्सिटी आपको फुल एमएस स्कॉलरशिप देगी, हमारी फास्ट यूनिवर्सिटी। उसमें आप एनरोल्ड हो, एमएस करें फ्री में, हुँ, बिल्कुल नो नो फीस। और साथ में यहाँ पर लैब डेमोन्स्ट्रेशन होती है, लैब डेमोन्स्ट्रेटर बनते हैं आप, 3 कोर्सेज पढ़ाने होते हैं लैब के आपको। वंस यू फिनिश योर एमएस देन वी अपॉइंट यू एज अ लेक्चरर। लेक्चरर के बाद आपको फर्दर ऑप्शन देते हैं कि आपको पीएचडी करना है, तो वी विल स्पॉन्सर यू एज अ फुल पीएचडी। यू हैव टू फिनिश इन विथिन 3.5 ईयर्स। आप विथिन 3.5 ईयर्स में पीएचडी कंप्लीट करें, देन हुँ, यू बिकम अ फुल असिस्टेंट प्रोफेसर विद अ वेरी गुड सैलरी एट दैट। तो इज अ होल पाथ इज अवेलेबल। और हमारे बहुत सारे जितने भी हमारे जो लेक्चरर्स हैं, दे आर मोस्ट ऑफ देम दे आर डूइंग पीएचडी, हुँ, एंड ऑल द इंस्ट्रक्टर्स इज अ मस्ट फॉर द इंस्ट्रक्टर डू एमएस। अगर इंस्ट्रक्टर एमएस नहीं करता तो हम उसको इंस्ट्रक्टर नहीं रहने देते।
They are not सही allowed to be, they are not encouraged to be instructor if they don't want to pursue MS. सही ठीक है। अच्छा सर, इसी से एक और बात आती है कि अभी जैसे आपने फ़ार्स की एग्ज़ाम्पल दी है, तो इस तरह की हमें कम एग्ज़ाम्पल्स मिलती हैं पाकिस्तान में, कम यूनिवर्सिटी एक पूरा आपको सेट करके रोड मैप देती हैं, तो बहुत सारे लोग बाहर जाना चाह रहे होते हैं। तो अभी तक आपको क्या फ़र्क लगता है कि बंदे अपने अंदर क्या इवैल्यूएट करे, कोई पर्सनली मैं क्या इवैल्यूएट करूँ अपने अंदर कि मैं डिसाइड करूँ कि मैं फ़ार्स पे परस्यू करूँ या लोकली परस्यू करूँ या मैं बाहर जाऊँ? क्या मेरी जीपीए अच्छी होनी चाहिए अंडरग्रेड में, या क्या मेरे मेरे अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए इसके लिए? देखिए, जीपीए मैटर्स, हुँ, ठीक है। जीपीए अच्छी होगी तो आपका बाहर एडमिशन होना आसान होता है। और मैं सबसे यही रिकमेंड करता हूँ कि यार अंडर ग्रेजुएट आपने यहाँ से कर लिया, इट्स गुड इनफ, करना भी चाहिए। मास्टर्स जो है ना वो बाहर से करें, अगर मजबूरी नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं है, तो ट्राई टू डू मास्टर्स फ्रॉम द अब्रॉड, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, कोई ना कोई तो फ़र्क है ना हमारे उनमें। तो आपका हुँ, दिमाग खुलता है, आपको मोर नॉलेज गेन होती है, आपको डाइवर्सिटी ट्रेनिंग हो जाती है। मास्टर्स करके फिर आपको वापस आना है, वापस आएँ, हुँ, सर्व करें, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एजुकेशन जो है थोड़ी-सी डाइवर्स होनी चाहिए कि इफ यू डिड योर अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी, ट्राई टू डू मास्टर्स फ्रॉम अनदर यूनिवर्सिटी हुँ, फ्रॉम अब्रॉड फॉर एग्जांपल। वेरी इंपॉर्टेंट टू डू मास्टर्स फ्रॉम अब्रॉड, ताकि वहाँ से डिफरेंट प्रोफेसर्स मिलेंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ के आपको प्रोफेसर्स जब मिलेंगे तो उनसे हुँ, पढ़ने का डिफरेंट स्टाइल होगा, डिफरेंट आपको लर्न करेंगे आप चीज़ों को। सही है। अच्छा सर, अभी हम लोग फ़ास्ट की एवरेज हमने रिकॉर्डिंग से पहले भी बात की थी, तो कराची कैंपस में हमने अपने भी जो 3 साल गुज़ारे हैं, उसमें हमने देखी कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो एम क्या है, किस डायरेक्शन में जाना चाह रही है फ़ास्ट कराची विद रिस्पेक्ट टू द रिसोर्सेज़? देखिए, हमारा जहाँ तक फ़ास्ट कराची का ताल्लुक है, तो हम लोगों ने अभी 2 साल पहले वी स्टार्टेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी हुँ, एंड एआई प्रोग्राम अलोंग विद सीएस एंड डबल ई, ठीक है। सही, इस साल इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो है वो एमएस के भी कुछ प्रोग्राम से स्टार्ट हों, और साथ में मतलब वी ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर थिंग्स, ठीक है। अच्छा, जहाँ डेवलपमेंट की बात है तो हम फुटसॉल ग्राउंड स्पोर्ट्स की, अगर हम हुँ, स्पोर्ट्स की बात करें तो हमने बेसिकली पिछले, आपने देखा होगा विद इन अ ईयर हमने पूरा स्पोर्ट्स हाँ, रूम हमने रिफर्बिश किया है। उसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स आई हैं सारी, जो कि जिम वगैरह के लिए, कैरम बोर्ड, सब चीज़ें हमने हुँ, प्रोवाइड की हैं। फिर हम लोग फुटसॉल ग्राउंड बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो हमारा जो है समर तक कंप्लीट हो जाएगा फुटसॉल सही, ग्राउंड। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, और दूसरा क्या, बैडमिंटन का हम लोग कोर्ट को इम्प्रूव करेंगे, तो हुँ, वी ट्राइंग टू हैव 2 कोर्ट्स इंस्टेड ऑफ 1 कोर्ट। तो ये हमारा प्लान है। और पीछे जो जो हमारे पास कुछ नेट, क्रिकेट नेट के लिए भी वे ट्राइंग के हार्ड वर्क क्रिकेट के लिए इवेंट हो सका है, स्पोर्ट्स वाइज तो ये हो गया। और जहाँ तक हमारी डेवलपमेंट की बात है तो फास्ट में हम लोग जो हमारे जो डबल ई ब्लॉक है, हुँ, उसके ऊपर हम लोग 2 मोर फ्लोर्स इंशाल्लाह हमारे बनने वाले हैं। तो उसके अंदर हमारे मोर क्लासरूम्स, मोर लैब्स, मोर एरिया फॉर द स्टूडेंट्स, जहाँ पर हम सही, लोग अपना ओपन एरिया होगा स्टूडेंट्स के लिए, लैब्स हुँ, होंगी, रिसर्च लैब्स होंगी, तो वो भी इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा फोकस फास्ट का यही है कि हमें अपनी रिसर्च को इम्प्रूव करना है, बिकॉज रिसर्च लैब्स हम बना रहे हैं, 2 रिसर्च लैब बन चुकी हैं, एक वीडियो सर्वेलेंस की एनसीबीसी के अंडर में, एक एनसीएआई की। हम लोग और भी इस दफ़ा हमने लास्ट ईयर ऑन लोन एनआरपीयू में हमने तकरीबन अच्छी खासी 3-4 ग्रांट्स जीती हैं फ्रॉम नेशनल। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रिसर्च को इम्प्रूव करें। रिसर्च जो होती है वो ड्राइव करती है टीचिंग को। अगर आप यूनिवर्सिटी रिसर्च नहीं करेगी तो वो टीचिंग भी डिलीवर नहीं कर सकती, ठीक है। तो रिसर्च हमें करनी है, रिसर्च जो हम इम्प्रूव कर रहे हैं, हम हुँ, तमाम फैकल्टी मेंबर्स को इंसेंटिव दे रहे हैं कि वो अच्छी से अच्छी रिसर्च करें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इम्प्रूव कर रहे हैं और साथ में रिसर्च को इम्प्रूव कर रहे हैं। रिसर्च ही वाही चीज़ है जो कि टीचिंग को ड्राइव करती है। सर, सो अभी आपने बात की कि वी आर इम्प्रूविंग द डिग्री प्रोग्राम्स एज वेल, तो अभी हमने भी अपने टाइम में देखा कि कुछ नए कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, जैसे बीएसएआई, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह। अभी भी आई सो गेस इस साल रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन और बिज़नेस एनालिटिक्स बिजनेस वगैरह। एनालिटिक्स तो भी ये है। 2 कोर्सेज आए, so with adding these courses, computer science itself is a very very vast field. तो डोंट यू बिलीव कि अगर हम किसी को ये स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम्स दे दिए, जैसे साइबर सिक्योरिटी दे दिया या एआई दे दिया, सो वोंट दे बी रिस्ट्रिक्टेड लाइक टू अ स्पेसिफिक फील्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग एबल टू एक्सप्लोर द, जैसे हम लोग सीएस के बैचलर्स हैं, सो अभी हम लोग को वी हैव अ लिटिल टेस्ट ऑफ एआई बाय द थर्ड ईयर के एंड तक, वी हैव अ लिटिल टेस्ट ऑफ एआई, लिटिल टेस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अ लिटिल टेस्ट ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह, वी हैव अ लिटिल चंक ऑफ एवरीथिंग। सो डोंट यू हुँ, थिंक दैट हैविंग अ लिटिल चंक ऑफ एवरीथिंग इज अ लिटिल बेटर देन अ स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम, क्योंकि फिर वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ना इस चीज देखिए, में। ये बहस हमेशा से रही है। हुँ, 50s में देयर वाज ओनली इंजीनियरिंग प्रोग्राम,
फिर इंजीनियरिंग इतनी वास्ट हो गई, देन बिकम्स इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, वो आगे बढ़ती रही ना चीज़ें। Right, sir. फिर इलेक्ट्रिकल के अंदर टेलीकम्युनिकेशन आई, फिर इलेक्ट्रिकल के डाइवर्सिटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग आई। अगर आप देखें कंप्यूटर साइंस को, देयर इज अ सब फील्ड ऑफ, एक फील्ड है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस पिछले 5-6 सालों में इतनी ज़्यादा ह्यूज हो चुकी है कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो चुकी है, इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी का कंटेंट इतना ज़्यादा आ चुका है, एआई का कंटेंट इतना ज़्यादा आ चुका है, डेटा साइंस सो मच इंटीग्रेटेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सो मच इंटीग्रेटेड कि विद इन द कंप्यूटर साइंस इट इज़ इम्पॉसिबल टू कवर ऑल द टॉपिक्स इन डेप्थ। हम ब्रीफली कर सकते हैं, आपको छोटा छोटा पढ़ा के छोड़ दिया, जैसे आपने कहा कि एआई का हमने फ्लेवर लिया है ना, Right, sir. लेकिन एआई जो है अब वो एआई नहीं रही जो 5 साल पहले थी, सही अब वो बहुत ज़्यादा इटसेल्फ इज ए लाइक ह्यूज फील्ड नाउ। Yes. उसके अंदर आपके डीप लर्निंग आ गई है, मशीन लर्निंग आ गई है, कंप्यूटर विजन आ गई है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आ गई है, नॉलेज इंटीग्रेशन आ गई है, उसके अंदर आपके पास इतनी वास्ट फील्ड, रोबोटिक्स इसके अंदर इंटीग्रेट हो चुकी है, इतनी ज़्यादा वास्ट फील्ड हो चुकी है कि उसको एज ए सब फील्ड बनाना पड़ेगा। जब भी हमारे पास जो लड़के और बच्चे हमारे स्टूडेंट्स होंगे वो उस फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हैं। सही तो इस लाइक मतलब हमें करना पड़ेगा, तो एटलीस्ट हमारे जो प्रोग्राम्स हैं एआई में करें, साइबर सिक्योरिटी में करें, उसमें कंप्यूटिंग नॉलेज हम दे रहे हैं। वी हैव अराउंड 39 क्रेडिट आवर्स ऑफ कोर्सेज ऑफ प्योर कंप्यूटिंग, जिसके अंदर जो कंप्यूटर साइंस का बच्चा पढ़ता है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क्स, वो कोर्सेज तो हैं। साथ में ये कि वी हैव अ स्पेशलाइज्ड कोर्स फॉर द एआई, जो एआई के लिए इंटीग्रेटेड होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है फ्यूचर में कि आपको मतलब अब वो कंप्यूटर साइंस वो नहीं रही जो 5 साल पहले थी, बहुत ज़्यादा ह्यूज और बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुकी है। अब जब एक्सपेंड हुई है तो उसको आपको डिवाइड एंड कॉन्कर करना पड़ता है। सही। लेकिन सर तो अभी ऐसा नहीं होगा इससे कि थोड़ा सा बाद जाके फिर बैचलर इन सीएस विल बिकम ऑब्सोलीट फिर? नो, बैचलर के सीएस क्यों ऑब्सोलीट होगा, मतलब वो भी क्योंकि अपनी- हर सब वही बात है ना, जब एक चीज इतनी डाइवर्सिफाई हो गई है विद थिंग्स गेटिंग सो एडवांस, सो एक बीएससीएस का स्टूडेंट होगा, ही वुड बी लाइक तुम्हें सब थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन कुछ भी इतने लेवल का नहीं आता कि तुम यहाँ काम कर सको। सो वुडंट दैट बी अ प्रॉब्लम फॉर एनीवन हु इज परसुइंग बीएससीएस इन द फ्यूचर? अभी पिछले नेक्स्ट कुछ सालों तक तो नहीं, सीएस की खास खुसूसियत अलग क्या, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं ना, यस सर। तो थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस इटसेल्फ इज अ ह्यूज फील्ड। तो बीएस कंप्यूटर साइंस इज थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, वो Yes. कभी डाइल्यूट नहीं हो सकती। सो दैट वुड बी, जो अभी हम सीएस डिग्री परस्यू कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग बीएससीएस के हैं, सो इन टाइम वी वुड जस्ट बी कंस्ट्रिक्टेड टू द थ्योरेटिकल नहीं, एस्पेक्ट ऑफ इट। कंप्यूटर थ्योरेटिकल साइंस के अंदर ऑटोमेटा, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, ये जो फील्ड्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, जो सारी एल्गोरिथम जो सारी डिवीजन जो होती है। एल्गोरिथम्स वगैरह हैं, जो सारी की सारी मेजर सब फील्ड्स के अंदर इंटीग्रेटेड होती हैं, उसकी नॉलेज आती है, तो वो तो रहेगी। आपके साथ जो हम इलेक्टिव कोर्सेज ऑफर करते हैं तो वो तो कंप्यूटर साइंस में वो उसको मैनेज कर लेगा। किसी को एआई का इंटरेस्ट है, अपने इलेक्टिव कोर्सेज में एआई की नॉलेज नहीं राइट, अभी आपने सर इलेक्टिव्स की बात की, तो जैसे इफ यू कम टू इलेक्टिव्स, हमारे होते हैं कि 3 साल के हमारा डिग्री प्रोग्राम इज फिक्स्ड। वी हैव लाइक अ फ्यू इलेक्टिव्स, लाइक एसएसएमजी के इलेक्टिव आते हैं, और अभी इस सेमेस्टर हमारा जो 6th सेमेस्टर में था, एक इलेक्टिव होता एक इलेक्टिव उसमें आया था, जैसे तो वी हैड डीएलपी, बैट एंड डेटा साइंस एंड आईआर, 4 ये ऑप्शंस थे। सो सर डोंट यू बिलीव कि अगर हम थर्ड ईयर से या फाइनल ईयर में हमारे आई गेस 3 फिक्स कोर्सेज हैं, 1 इलेक्टिव एंड देन 1 एफवाईपी है। 7 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर जो होगा अभी हमारा, 7th सेमेस्टर में आपके 2 इलेक्टिव्स होंगे, दो fixed कोर्सेज courses होंगे, एक एफआईपी होगा। राइट। तो फिर फाइनल सेमेस्टर तो पूरा ही हमारे इलेक्टिव्स होते हैं, फाइनल में आपके 3 इलेक्टिव्स। 3 electives. Sir, if don't you believe that if a student by the time they have done 2.5 years of education from basic computer science, they have knowledge enough कि वो अपना decision ले सकेंगे कि यार I want to go in this field or want to explore this field. बिल्कुल, 3 So- साल बहुत होते हैं। नहीं बोला 3 साल से, instead of giving them like options at the last year, अगर सेकेंड ईयर के एंड में यानी द 6th सेमेस्टर जो भी हमने पढ़ा उसमें हमें फ्री ऑप्शंस दे दीजिए, जैसे इंटरनेशनली अगर यूनिवर्सिटीज को देखें, दे गिव यू ऑप्शन टू चूज ऑल योर क्रेडिट्स, बट इन पाकिस्तान वी हैव अ स्पेसिफिक स्टडी पाथ जो कि 2 साल तक आपको फॉलो करना है। आई एम इन सॉर्ट ऑफ फेवर ऑफ दैट एज वेल कि 2 साल तक बाय द टाइम यू हैव डन बेसिक एजुकेशन, हमें उतना नहीं पता कि क्या इंपॉर्टेंट है जितना आप लोगों को पता होगा। सो बेसिक 2 years इज ओके, बट आफ्टर दैट द नेक्स्ट 2 years दैट वी आर स्टडीइंग, डोंट यू थिंक कि स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिसाइड कि यार मुझे ये फील्ड ज्यादा मजे की लग रही है, आई शुड डू दिस? तो देखिए नेक्स्ट 2 years जो फाइनल 2 years है आपके, उसमें एट द एंड अगर आप ऑब्जर्व करो तो कुछ कोर कोर्सेज तो आपको पढ़ने हैं ना। नेटवर्क्स का हो गया, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग हो गया, तो वो हम डिले नहीं कर सकते एंटिल ये फाइनल ईयर, क्योंकि वो नॉलेज गेन करेंगे तो इलेक्टिव में आपको उसकी एप्लीकेशंस को इलेक्टिव में लेकर आएंगे ना फर्दर। तो प्रोग्राम तो हमारा सक्सेसफुल है। अगर ये मतलब अगर आप देखें माशाल्लाह से हमारे बच्चे जो हैं स्टार्टअप भी कर रहे हैं,
अभी जो हमारे जो रिसेंट ग्रेजुएट है 85% ऑफ देम 85% अभी तक हमें रिजल्ट भी नहीं आया ऑलमोस्ट। कंप्यूटर साइंस के तकरीबन सारे बच्चों की जॉब लग गई है माशाल्लाह से, या स्टार्टअप में जा चुके ये हैं तो या सर आगे चल फास्ट भी की रहे हैं। अलहमदुलिल्लाह एक बात है जो कि मार्केट में सुनी है कि तो जॉब्स हो मतलब जाती अल्लाह हैं। का शुक्र है कि मतलब अब तो ये हाल है कि 2-2 3-3 जॉब्स हैं, वो बाकायदा उनको बुला रहे हैं, कोई कह रहा है यार आ जाओ हमें ज्वाइन कर लो, कोई कह रहा है हमें ज्वाइन कर लो। इवन हमारी रिसर्च लैब में हमें बच्चे चाहिए, हमारे बच्चे नहीं है, हमारे पास कोई अच्छी टीम नहीं मिल पा रही है, और जो टीम मिलती है वो पीएचडी करने बाहर चली जाती है, 1 साल के बाद उनको स्कॉलरशिप आ जाती है। तो आजकल तो बहुत डिमांड है। तो हम लोग बेसिकली ये नहीं, मतलब जो हमारा प्लान होता है ना पूरा, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ भी देखता है, बोर्ड ऑफ फैकल्टी भी देखता है, हमारा एकेडमिक काउंसिल भी देखता है, और साथ में जो कंप्यूटर एक्रेडिटेशन बॉडी है एचईसी के अंडर में सारे प्रोफेसर्स बैठकर उसको स्टडी कर रहे होते हैं। तो पूरे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पूरा प्लान बनाया जाता है कि किस टाइम पर किस बच्चों को क्या पढ़ाना है। सही, ठीक है। तो इसमें आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा हमें। राइट राइट सर। सही है। अच्छा सर, इंडस्ट्री की तरफ से हमने ये रियलाइज़ किया है कि इंडस्ट्री और एकेडेमिया में थोड़ा-सा गैप रहता है हमेशा, कि इंडस्ट्री की तरफ से अभी क्या आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? कि अभी जैसे हमने एक रियलाइज़ किया है कि इंडस्ट्री इतनी विलिंग नहीं है इंटर्नशिप प्रोग्राम्स ऑफ़र करने के लिए। लाइक एक्सटेंसिव इंटर्नशिप प्रोग्राम्स ऑफ़र नहीं हो रहे हैं अभी इंडस्ट्री की तरफ से, और होने चाहिए फॉर द जूनियर ईयर। तो इस तरह के चैलेंजेस इंडस्ट्री की तरफ से क्या फेस हो रहे हैं? नॉट जस्ट फास्ट लेकिन एज़ अ होल सीएसआईटी सेक्टर। देखिए हमारे जो मेजर इवेंट्स होते हैं डेवलपर्स डे एंड प्रोकॉम, उसमें इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा हमारा कोलैबोरेशन होती है, बल्कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं हर हफ्ते एक आध इंडस्ट्री के बाद विजिट करें। हुँ, देखिए इंडस्ट्री हमेशा शिकायत करेगी, जैसे हम लोग ग्रेजुएट कर रहे थे इंडस्ट्री हमेशा शिकायत करती है नहीं आपका गैप बहुत ज़्यादा है, मतलब जैसे गैप। लेकिन पॉइंट मैं ये कहता हूँ, देखिए हम अपने स्टूडेंट्स को जो ट्रेन करते हैं ना, वो करते हैं उनको ऐसा ट्रेन करते हैं कि दे विल बी इंडिपेंडेंट लर्नर आफ्टर 4 इयर्स। उसमें हम लोग सी प्लस प्लस में जो भी लैंग्वेज है उसके अंदर हम उनको कोर कंटेंट वगैरह सिखा देते हैं, कंप्यूटर साइंस के और जो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग जो भी फील्ड है उसके अंदर कोर कंटेंट्स वी हम उनको सिखा देते हैं, उसको इतना इंडिपेंडेंट बना देते हैं कि इंडस्ट्री में अगर वो जाए तो थोड़ा बहुत जो गैप नज़र आ रहा है, वैसे बात टूल्स होते हैं, हर रोज़ ही नए नए टूल्स आ रहे होते हैं, हुँ, तो उस गैप को जो है ना एज सून एज पॉसिबल ही एबल टू फिल इट। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, और यही हमारा, इसी वजह से हम ये भी कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री और एकेडमी को गैप ख़त्म करने के लिए कि हम इलेक्टिव कोर्सेज इंडस्ट्री से किसी बंदे को एज ए विजिटिंग लेक्चरर हायर करके हम उनसे कहते हैं कि आप पढ़ाइए। तो आपने देखा होगा लास्ट सेमेस्टर में हमने जो है वो वेब प्रोग्रामिंग के कोर्सेज पढ़ाए, हमने साथ में क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्सेज पढ़ाए, उसके अंदर जो बाकायदा जो कंपनीज यूज़ करती हैं क्लाउड के सोर्सेज AWS वगैरह, उसके बाकायदा हमने ट्रेनिंग करवाई, साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग करवाई। तो इंडस्ट्री को गैप करने की हम पूरी कोशिश करते हैं कि इस तरीके से कवर अप करें कि इंडस्ट्री से आके बंदा पढ़ाए, और हमारी बेसिकली हर सेमेस्टर में एक इंडस्ट्री एकेडमिक मीटिंग भी होती है, सही। इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड भी है, वो भी हमें बहुत अच्छा एडवाइस करते हैं। तो पूरी कोशिश करते हैं गैप कम से कम हो, लेकिन चूंकि इंडस्ट्री में भी ये है कि टूल्स इतनी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, इवॉल्व बहुत जल्दी हो रहा है। इवॉल्वमेंट हो रही है, लेकिन कंटेंट वही रहता है, बेसिक प्रिंसिपल्स वही रहते हैं, तो बच्चा हमारा अडॉप्ट कर लेता है टेंथ। ठीक है। राइट सर, सो विद दैट अगर हम इस क्वेश्चन के ऊपर आए कि अब हमने ये तो बेसिकली पूछ लिया कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज और पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में डिफरेंस क्या है, देन इफ समवन वांट्स टू परस्यू आउटसाइड, सो यू केम बैक टू पाकिस्तान आफ्टर 13 years in UK, तो what message do you have for someone who would be willing to pursue their PhD but they're not willing to coming back in the country, क्योंकि कंट्री के हालात है सब आपको ही हम पता लोग ये है, बज़वर्ड सुनते रहते हैं कि ब्रेन ड्रेन बहुत हो रहा है और ये और वो सब तो मतलब पाकिस्तान की कंडीशन अभी आप खुद देख रहे हैं, लाइक फॉर एनीवन ऑफ आवर एज जो कि यूथ में भी अपने हैं, दे आर लाइक फिनिशिंग देयर क्लोज टू फिनिशिंग डिग्री और जस्ट फिनिश डिग्री, तो वो तो ये कह रहे हैं वीज़ा पकड़ो भागो जितना जल्दी हो सके। सो व्हाट डू यू रिकमेंड टू द यूथ ऑफ द कंट्री, क्योंकि ऑब्वियसली कंट्री उसकी यूथ नहीं चलानी है, सो इन द फ्यूचर तो व्हाट डू यू रिकमेंड टू द यूथ, या फिर जो जाना चाह रहे हैं व्हाट वुड यू रिकमेंड, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम? देखिए आप अगर जाना चाह रहे हैं तो आपकी अपनी विल है, अपना डिसीजन होता है हर बंदे का, पाकिस्तान की हालत भी आपके सामने ही है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि जहाँ जाएँ खुश रहें, और मतलब ये कि आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर आप जाना चाह रहे हैं मास्टर्स करने के लिए, पीएचडी करने के लिए, बिल्कुल जाएँ, मास्टर्स करें, पीएचडी करें, ठीक है, अगर जॉब भी करनी है कुछ साल जॉब भी कर लें, लेकिन एट द एंड आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ मुल्क के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, बेसिकली वी आर सिटीजन ऑफ द होल वर्ल्ड ना, तो हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया की तरक्की के लिए काम करें जहाँ भी रहते हैं। तो कि अब हमारे पास इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं, इस वक्त हमारे पास जो है एनवायरनमेंट का सीरियस चैलेंज आ रहा है हमारे पास,
हमारे पास पॉपुलेशन का खासा पाकिस्तान में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉपुलेशन है जो कोई भी हाईलाइट नहीं करता, कोई भी मिनिस्टर्स कोई भी लोग हाईलाइट नहीं करते। सीरियस प्रॉब्लम है सर पॉपुलेशन ग्रोथ की है, क्योंकि अगर इस पॉपुलेशन ग्रोथ पे वी कैन नॉट सस्टेन, हमारे पास इतनी ज़्यादा यंग जनरेशन आएगी, उनमें से अक्सर लोग जाएंगे बाहर जाएंगे। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि अपन जाएं, पढ़ें, बिल्कुल पढ़ के वापस आएँ, मुल्क को भी सर्व करें, और एज ए अगर आप वापस नहीं आना चाहते तो सम हाउ यू कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी, मार्केट सोसाइटी में एक अच्छे सिटीजन बनकर रहें उस सोसाइटी में, ताकि लोगों को पता चले वो दीज आर द पाकिस्तानीज, दे आर वेरी गुड सिटीजन्स ना, तो उनको पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। और जो पीएचडीज जो बाहर हैं वापस नहीं आना चाहते, वो आप एफआईपी सुपरविजन में, एमएस सुपरविजन में या प्रोजेक्ट्स में दे कैन कंट्रीब्यूट ऑल दिस, और करते भी हैं, बहुत सारे लोग करते भी हैं हमारे। Right, sir. So I guess with that note, we bring it to an end. So it was a pleasant conversation. Thank you बहुत very अच्छा much लगा। for your time. बहुत सीखने And को मिला था। बहुत सीखने को मिला obviously, and with that I hope we can bridge the gap that is there in the industry and the academia. So बिल्कुल। thank you very much, sir. Thank you And very much with that, for like to your bring it to an end. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.